शिव परमात्मा के, भोले भगवान के सीकी लदे भाग्यशाली बच्चों का, जो भगवान के युग परिवर्तन में भागीदार बने हैं, हिस्सेदार बने हैं। और इस सर्दी में अपना घर परिवार छोड़ के आए हैं, रजाई छोड़ के राजाई लेने आए हैं। तो इस हिम्मत के बदले शिव भगवान आपको चिंता भय से मुक्त करता है, चिंता और भय से। क्योंकि इस समय सबको ये दो बीमारी लगी हुई, चिंता और भय, और इसका प्रभाव अनेक बीमारियों के रूप में सामने आता। तो शिव भगवान सारा बोझ लेने के लिए आया और बच्चों को उड़ाने के लिए, उड़ती कला में ले जाने के लिए, अर्थात डबल लाइट बनाने के लिए आया, फरिश्ता बनाने के लिए आया। ये नया वर्ष अभी अभी आया है और पिछला पुराना 23 का गया है। इसके ऊपर विचार करेंगे, क्योंकि ज्ञान के बिना तो बस दुनिया यूं ही दिन आया साल आया गया, आया गया, आते जाते रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखा देखी रस्म रिवाज में एक दिन के लिए, चाहे होटल में नाच आए, चाहे अपना घरा नाच लिए, बस ना कारण का पता कैसा क्यों करते हैं। नहीं तो पहला दिन भी आए है, अगला दिन भी आए है, फिर फर्क के पड़ गया। तो अज्ञानी कोई विचार नहीं करते, बस अपनी ही धुन में कमाना खाना लड़ना रोना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ज्यों का त्यों चालू रव है, चाहे 23 का साल आओ, चाहे 24 का हो, चाहे 26 का हो, चाहे 30 का हो, कितना आओ। लेकिन ज्ञानी हर बात को सोचेगा, मनन करेगा, विचार करेगा, भाई ये ऐसा क्यों है, 2 दिन पहले तो ऐसा नहीं था, आज ऐसा यूं खड़दू खड़ा क्यों, इतना जिक्र क्यों है। हैप्पी न्यू ईयर, हाँ, पूरा राग चलता रहे। तो बाबा ने बताया, हर चीज का रहस्य बाबा ने बताया। किसी को कुछ भी पता नहीं था, मुझे भी कुछ नहीं पता था, किसी को भी कुछ नहीं पता था। सब अज्ञान अंधकार में धक्के खा रहे थे, किसी बात का नहीं, ना भगवान का पता, ना अपने आप का पता, ना सब ये क्यों हो रहा है, इन सब का कुछ का पता नहीं। लेकिन बाबा जो ज्ञान का सागर है, उसने हर बात का पता है और उसने बताया। और पता होने से क्या होगा ये भी बताया, ज्ञान का फल क्या होगा ये भी बताया। हम जैसे 23 का साल गया, 24 का लगा, तो दोनों का ये एक संगम हो गया,
एक जाने वाले का, एक आने वाले का। जाने वाले को विदाई देते हैं, आने वाले को बधाई देते हैं। जो गया है उस पर भी विचार करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि भाई ये कैसा रहा, हमारे बस की जो बात थी उसमें कहाँ कहाँ हमसे चूक हुई, कहाँ कहाँ ठीक निर्णय लिया गया। ये बीतने के बाद हम विचार कर सकते हैं कैसा रहा, और उससे सीख के नए साल की योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं कि आगे साल में जो जो पीछे भूल हुई उनको दोहराएंगे नहीं। अब दोहराना चाहिए, भूल हुई उनको तो उनकी सीख यह है कि वो दोहराई ना जा। भूल तो हो जा, अज्ञानवश तो हो जा, लेकिन समझदारी ये है कि वो दोहराई ना जा। ये तो बीते हुए वर्ष में से सीखाएंगे, और नए वर्ष की ऐसी प्लानिंग बनाएं कि भूल चूक ना हो और दुख देने वाली कोई घटना हमसे ना हो, और आगे सुख की तरफ बढ़ते चले जाओ। तो ये बात कहाँ से पैदा हुई? बाबा ने बताया ये संगम युग की यादगार है, क्योंकि मैं आऊं जब घोर अंधकार हो, क्योंकि मैं कलयुग के भी अति पर आऊं। कलयुग भी खत्म होने वाला हो, अंत होने वाला हो उसका, उस अति पर आऊं। और अति की निशानी है कि कोई भी आत्मा सुखी नहीं रहे। सभी प्रकार के दुख हर एक आत्मा के अंदर आ जाए। तो उस टाइम पर जब चारों ओर हाहाकार मच जाए, हे भगवान किते सह तो आ जा, ना ठाले तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं, वापस बुला ले। मैं सजदे में गिरा हूँ, तेरे चरणों में गिरा हूँ, मुझको ए मालिक उठा ले। ये दिल से निकला है, और ये सहजे नहीं निकलती, क्योंकि देह से और देह के संबंधों से हमने बहुत प्यार हो, बहुत प्यार हो। बूढ़ा आदमी भी देखा कि सगाई पर जाएगा, 2 लाडू मिल जाए न, खा को नहीं गोज मंगा लिया होगा, पोता पोती आन जाए, जबकि उसने बेरा थोड़े दिन में तू मरेगा, तेरे के काम आऊंगे ये पोते पोती। या तो समझ है उसने, उनकी करनी तेरा के काम आओगी, खा लेने पर खाया कौन जा, मुंह का पसारा। तो छोटे मोटे दुख दर्द देह के संबंध में आई भी जा, लेकिन हम सहन करते रहा, कोई बात नहीं, ना समझ है, तड़का सीख लेगा, परसों समझ जाएगा। यूं तड़का परसों करते करते उम्र बीत जाए, लेकिन उल्टे दुख दर्द और बिगाड़ बढ़ता चला जा। और जब नौबत तुरंत ही आ जा है कि
दुख देने से आगे, दुख देवा हो तो सहन कर ले, उससे आगे जब निकल जाए कि यू मारेगा तेने, फिर क्यों? कल की घटना, माँ बाप, भाई बहन, 4 का परिवार, घने तो को नहीं, 2 हमारे 2 मारे, उससे खाने में आ गए। लड़के ने आदत फोन में घुसा रहने की, जैसे आजकल सबके बच्चे ऐसे ही हैं। ये नहीं लड़के लड़के, लड़की भी, हाँ, फोन नहीं अड़ाई रखे हैं। चाहे कोई रिश्तेदार आओ, कोई आओ, किसी तो कोई रिगार्ड नमस्ते करने की फुर्सत को नहीं। और पढ़े घनी घनी जमात्या में खर्चा करवा के, प्राइवेट स्कूल में बहुत खर्चा हो है, फीस देनी पड़े, कोचिंग देनी पड़े, 100 से करके, लेकिन किसी का भी आदर करना याद देखो नहीं। कितनी जगह पे हम प्रदर्शनी करने जाते हैं, एक आप जैसी कोई बुजुर्ग माता दादी मुश्किल से कोई अपना प्रोग्राम धरवा हुआ, ये बाड़े क्लास में सुने भाई उसने भी करवाया, उसने भी करवाया, तो जिसने ना करवाया वो क्लास में उसका नहीं भी देखें फिर तू कद करवाओगी कि मैं पर उसने नहीं मेरा घर तेरी चल दिए ना, जिक्र करने तो डरे। और दर भी ले दिन कह सुन के न, उसका घरवाला तो किते पाओगा, आज तो बाजार में गया है, कदे नहीं जानता हो, उस दिन रुकना जरूर। और है बड़ा छोरा है वो उड़े गया, फलाना उड़े गया, एक नहीं पावे। किरा कितने घर में ऐसा हमने प्रोग्राम करे हैं, बेचारी वाई के लिए दरी बिछावे, एक लिए किते खान पीन का जुगाड़ करे, सारा प्रबंध। अरे एक आधी जगह बालक पढ़नी है, एक भीतरला कमरे में फोन चलाई जाएंगे, क्या टीवी चलाने पाओगे, यह हालत। एक तो देखिए एक बहनी में, उसके पोते का ब्याह होया जब वह घर है ना डटी, अब थम मेरे प्रोग्राम में कोई नहीं डटी, मेरे कहाँ रही मैं भी कौन डटूँ। सारे रिश्तेदार पूछी गए, कड़े गई, अच्छा मेरा जिक्र तो हो लेगा, लेकिन वह एक थी सी हिम्मत करने वाली। थम भी बल्कि ये कह दिया करो, इतनी हिम्मत जुटाओ। अब देखो मैं प्रोग्राम करूँ, कोई भी गैर हाजिर रह गया ने, उसे मर भी जाइयो, मैं नहीं पाऊंगी। आके दिन सोचो ब्याह में आओ, इसकी भी दादी कड़े है, इसकी माँ कड़े है। तो वह छोटा परिवार था, माँ बाप, भाई बहन। भाई के ज़्यादा लत्थी बेरना के गेम खेले हैं, फोन में गेम खेले हैं, तो वो गेम ऐसा खेला उसने, एक रात ने 3 गंडासी तो काट दिए। या परसों की खबर है, हिसार के पास की, दूर की कोनी, हरियाणा की है। और हरियाणा माने न्यू समझो, इसमें बीती है तो तड़के तेरे में भी आ जाएगी। सारी रात बैठा रहा हूँ, लाशा का दौरा काट के, और तड़के जाके थाने में गोज में बिस्कुट ले रहा, अपने बिस्कुट खाए जाता है, पुलिस में बता दी मैं 3 ने मार के आया हूँ। उसका कोई दुख न दर्द, चेहरे पर कोई शिकन नहीं। तो या अति कोई कसर रहेगी, इसलिए मैं पहला तो न्यू कहा करता, भैया दारू दूरू पीवे हैं घर में, अपने 100 जब भीतरली सांकड़ लुआ लो।
पहला तो शराब पीते हैं, ईब जो घने फोन में बढ़ रहे हो उन तर दे भी लुआ लो, खोलियो है ना। तो ईब या नौबत आ गई तो क्यों कर जिया जाएगा, घर में फिर भी मोह रहेगा, अक मरी खत्म होगा। जब या नौबत आ जा है, कलयुग की या अति आ जा है, उस वक्त भगवान आवे। कोई नु सोचे पहले आ जा, और वो सारी आत्मा सारे दुख देखा बिना उसकी सुन लेंगी। इस हालत में भी कितने सुने हैं आप, कितना न कहो हो उन मत, कितने सुने हैं। तो उस अति पर भगवान आव है और आंधी के कव है, इब मैं नई दुनिया बनाऊंगा। नई दुनिया यानी सुख की दुनिया, स्वर्ग बनाऊंगा। स्वर्ग माने जिसमें सभी प्रकार के सुख हों, दुख नाम की चीजें नहीं हो। जो करीब सभी प्रकार के दुख हैं, सुख नाम की चीज नहीं। सह तो एक का सुख है, अगर देखा मेरे दुश्मन का कसूत के दाव हैं, उस वक्त थोड़ा हा चैन सा हो ले है, पर वो 2 मिनट डटेगा। तो इस अवस्था में भगवान आके परिवर्तन करे, इससे बड़ा तो कोई काम नहीं हो सकता। आते निश्चिंत कर दे है बच्चों, मैं आ गया। इब सुख के दिन आने हैं, क्योंकि इस विश्व ने बदलूंगा। विश्व बदलना माने हर आत्मा ने बदल दूंगा, दुखी से सुखी बना दूंगा, निश्चिंत बना दूंगा, चिंता भय से मुक्त बना दूंगा। तो उसकी सुननी चाहिए, अगर नहीं सुननी चाहिए, उसके पाछे लाग लेना चाहिए कि नहीं? नहीं तो कराएंगे के अपने का था मरांगे, राम के मरांगे, दुखी हो के मरांगे, अनेक समस्याओं में ग्रस्त हो के मरांगे। एक तरफ यो है, दूसरी तरफ भगवान है, कब है आओ और सब सुख लो, तुमने राजा बना दूंगा। और लंडा कुछ नहीं। तो जो भाग्यशाली हैं वो उसकी तरफ उसकी सुने हैं, तो आप भाग्यशाली हो। इसकी यादगार खातिर जो बीती है उसके बिंदी लाओ और आगे नया युग आओगा उसमें शामिल हो जाओ। इसकी इस संगम पर वो कलयुग का सतयुग का संगम है, युग 23 का 24 का संगम है, साल खत्म हो जाए, उसकी यादगार है ये। इसलिए न्यू सोचते हैं हैप्पी न्यू ईयर कि आने वाला जो वर्ष है वो खुशनम होगा। जिक्र भगवान ने बताया आगे जो नई दुनिया होगी वो बहुत सुख की होगी, उसकी नकल है या समझ में आ गई? सारा खेल जितने भी भक्ति की रस्म रिवाज कोई भी हैं वो इस संगम युग की है। संगम युग माने कलयुग के आखिरी ओर पर भगवान का आना और सृष्टि का बदलना, यो है संगम। सतयुग त्रेता मिले हैं वो संगम नहीं, त्रेता द्वापर मिले हैं वो संगम भी नहीं, द्वापर कलयुग मिलेंगे वो भी नहीं, कलयुग और सतयुग का संगम। उस पर भगवान आवे है और आके ये बात बतावे है जो किसी ने पता नहीं थी। इसलिए